नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारी इस खास मुलाकात में आपका स्वागत है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं होते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप में ब्रांड होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी नाम की कस्में खाई जाती हैं। कुछ लोग ऐसा मुलाकात में आपका स्वागत है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं होते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप में ब्रांड होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी नाम की कस्में खाई जाती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके नाम पर बच्चों के नाम रखे जाते हैं। हम ऐसी एक शख्सियत के सामने बैठे हैं जिनका नाम है अमिताभ बच्चन। और अमिताभ बच्चन कहते ही लोग समझ जाते हैं कि वो हैं सदी के महानायक। इस बार उन्हें पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है, जो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अमिताभ जी, सबसे पहले इसकी बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो आपने इतना विस्तार पूर्वक परिचय दिया मेरा, इसके लिए भी आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। हालांकि मैं इसके लायक नहीं हूँ जी। ये आपका बड़प्पन है। नहीं, कुछ ज्यादा ही बोल देते हैं आप। अमिताभ जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, शमिताभ क्या है? अमिताभ तो हमने बहुत बार सुना है, अमिताभ को पूरी देश और दुनिया जानती है, लेकिन ये शमिताभ कहाँ से आया? क्या यह अमिताभ से उपजा है? ये दो नामों का मिश्रण है और ये केवल एक सेंसेशन करने के लिए नहीं जोड़ा गया है। ये कहानी से इसका ताल्लुक है। दो व्यक्ति हैं और दोनों के अलग अलग अपने गुण हैं, लेकिन अकेले रहने से इन दोनों के जो गुण हैं ये अपने आप में सीमित हैं थोड़े से। और एक असिस्टेंट डायरेक्टर जो फिल्म इंडस्ट्री का, और ये फिल्म जो है ये फिल्म इंडस्ट्री पर आधारित है, और वो उसको ऐसा लगता है कि यदि जो मेरे पास है वो उनके पास नहीं है और जो उनके पास है वो मेरे पास नहीं है, यदि ये दोनों जुड़ जाएं तो हो सकती है कि सफलता प्राप्त हो सकती है। इसलिए वो अपना प्रयत्न करती है और ये दोनों मिल जाते हैं। एक के पास आवाज है, एक के पास आवाज नहीं है। मेरी आवाज जो है वो धनुष को दी जाती है और किस तरह ये दोनों मिल करके सफलता प्राप्त करते हैं। आगे चल करके इन दोनों में मतभेद होता है क्योंकि अहम बीच में आ जाता है, और फिर इसका क्या परिणाम होता है ये आप फिल्म में देखिए। ये फिल्म अभिमान से प्रभावित लगती है, जैसी कहानी आपने सुनाई है उसके हिसाब से। जब कभी भी अहम की बात आती है तो ऐसा लगता है कि ये वहां से प्रेरित है, लेकिन ये उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। और शायद पहली बार एक शख्स की ये जो प्लॉट है इस फिल्म का, ये शायद पहली बार भारतीय सिनेमा में आ रहा है। मेरा ऐसा अनुमान है कि शायद विश्व में पहली बार ये ऐसा एक प्लॉट आ रहा है। आर बाल्की आपके लुक के साथ बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं। जी जी। क्या आपको पसंद आता है? अगर वो जो चरित्र मुझे चाहते हैं कि मैं करूं, अगर उसके अनुसार है तो फिर मुझे उसको करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। झेलना इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई बार उनके जो मन में आता है वो उसमें काफी समय लगता है उसको चेहरे पर चिपकाने में। पा में देखिए तकरीबन 5 घंटे लगते थे वो, और इसमें भी 1-2-2.5 घंटे लग जाते थे। पर यह है ही ऐसा एक किरदार, बहुत ही हारा हुआ, हताश, बिखरा हुआ, थोड़ा सा शराब में डूबा हुआ, फ्रस्ट्रेटेड एक इंसान है। वृद्धावस्था में है, बहुत ही एक बोहेमियन किस्म की उसका जीवन है, कहीं भी पड़ा रहता है और कुछ नहीं है इसके पास सिवाय उसकी आवाज के। और ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर है जिसकी भूमिका अक्षरा कर रही हैं, उनको लगता है कि अगर ये आवाज जो है ये धनुष को मिल जाए तो शायद इनकी तरक्की हो सकती है। क्या शमिताभ फिल्म में एक नाम है? जी। शमिताभ कौन है, अमिताभ बच्चन या धनुष? यही युद्ध है दोनों में। जब शमिताभ बन जाता है तो इन दोनों में यही मतभेद होता है। वो समझता है कि वो शमिताभ है, मैं कहता हूं कि नहीं, मैं शमिताभ। और ये मतभेद खत्म कैसे होता है? यही फिल्म का शायद क्लाइमैक्स होता है। ये सार है फिल्म का, यही क्लाइमैक्स है फिल्म का। अगर शमिताभ की बात की जाए तो आप दो ऐसे लोगों के साथ कर रहे हैं जिनके पिताजी के साथ आपने कई फिल्में की। कैसा था ये अनुभव? रिश्तेदारी जो है वो घर में रहती है। जब कैमरा के सामने आते हैं तो हम वो किरदार होते हैं। तो वो चाहे अभिषेक हो, चाहे जया हो, चाहे ऐश्वर्या हो, जब सामने हमारे होते हैं तो हम तो वो किरदार निभाते हैं। उसमें फिर ये नहीं देखते कि वो रिश्ते में है या मित्र में है। रिश्ते अपनी जगह।
और कैमरे के साथ आते हैं तो क्या अमिताभ बच्चन पूरी तरह बदल जाते हैं? जो किरदार होता है उसे बदलने का, उसी तरह बदलने का प्रयत्न करते हैं। और जो कुछ भी कहा जाता है, जैसे कि स्क्रीन पे में लिखा हुआ है, कहानी में लिखा हुआ है, उसे निभाना पड़ता है, वो निभाते हैं या कोशिश करते हैं निभाने की। आपने क्विज शो किया, आपने गेम शो किया, आप छोटे पर्दे पर रहे, आप रूपहले पर्दे पर अभी तक बने हुए हैं इस उम्र में आते हुए। लोग पूछते हैं कि अमिताभ बच्चन कौन सी चक्की का आटा खाते हैं? जिस चक्की का वो खाते हैं वही हम भी खाते हैं। ये कौन सी चक्की है, सब जानना चाहते हैं। आम लोग खाते हैं वही है, मैं आम जीवन है मेरा, ऐसा कोई खास नहीं है। और पता नहीं क्यों लोग उम्र को लेकर के इतना करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इस उम्र में भी बहुत काम कर रहे हैं। बिल्कुल इस उम्र में काम करते हैं, लेकिन आप जैसा चैंपियन नहीं है, क्योंकि इसलिए चैंपियन कहाँ से बना दिया आपने? नहीं, मैंने आपको केबीसी में देखा था, आप जिस तरह से भाग के आते थे, जिस एनर्जी के साथ आते थे, वो एनर्जी वाकई दूसरों में नहीं मिलती है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। जनता प्रोत्साहित करती रहती है। एक बार उनकी ताली बज जाती है, उनकी चीख सुनाई देती है, तो अपने आप ऊर्जा आ जाती है। आपको पद्म विभूषण मिला, देश का सर्वोच्च दूसरा नागरिक सम्मान। ममता बनर्जी अब कह रही हैं कि आपको तो भारत रत्न मिलना चाहिए था, उससे कम। ऐसे ही उन्होंने अपनी उदारता में कह दिया है। इस लायक नहीं हूं मैं, और ना ही मुझे कभी मिलने वाला है। धन्यवाद देता हूं और बहुत ही विनम्र तरीके से उनको कहता हूं कि ये मेरे लायक नहीं है। इस बार अटल बिहारी वाजपेयी जी और पंडित मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न मिला है, आपकी क्या टिप्पणी है? ये सरकार निर्धारित करती है, और दोनों का जो योगदान है भारत के प्रति वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, और हम उसकी सराहना करते हैं, नमस्कार करते हैं। 1984 में आपको पद्मश्री मिला, 2001 में पद्म भूषण, 2015 में पद्म विभूषण, अब सिर्फ भारत रत्न रह गया है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके परिवार को 7 पद्म सम्मान मिले अभी तक। शायद हिंदुस्तान की किसी फैमिली को इतने पद्म सम्मान आज तक नहीं मिले। ऐश्वर्या जी को मिला, जय जी को मिला, आपको मिला, पूज्य पिताश्री को मिला। मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि इतने सारे परिवार के अंदर सम्मान, ये अथाह टैलेंट, भारत के प्रति सम्मान, देशभक्ति, साथ ही साथ आपकी जो कर्तव्य परायणता है उसकी मिसाल है। क्या कहना चाहेंगे इस देशवासियों को? सर, सबसे पहले तो आभार प्रकट करूंगा और सरकार को कि उन्होंने हम सबको इस योग्य समझा कि हमें इससे सम्मानित किया जाए। ये हमारे लिए बड़े एक विनम्रता की बात है, और मैं ऐसा मानता हूं कि ये माँ बाबू जी का आशीर्वाद है, और जिस तरह ने उन्हें हमारी परवरिश की, जिन सिद्धांतों को उन्होंने माना, जो पथ उन्होंने दिखाया हमें, उसी पे चलने की हमारी प्रेरणा रही है। हम वो प्रेरणा रहे हैं हमारे लिए। एक आपको कांग्रेस सरकार में, 2 आपको बीजेपी सरकार में, इसको लेकर भी कई तरह की चर्चाएं होती है। अब हर एक बात के ऊपर अगर आप उसको एक राजनीतिक मुद्दा बना देंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अमर सिंह जी ने बड़ी कड़वी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ये दिलीप कुमार साहब के साथ दिया गया है और दिलीप कुमार जी का अपमान है एक तरीके से। ये उनकी अपनी धारणा है, और अगर वो ऐसा सोचते हैं तो उसका हम आदर करते हैं। सलीम खान जी ने जावेद अख्तर को पद्म भूषण और पद्मश्री मिल चुका है, इसके विरोध में पद्मश्री लेने से मना कर दिया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये भी उनका अपनी विचारधारा है, उनके मन में ऐसा आया होगा, और प्रत्येक इंसान को अपनी अपनी विचारधारा व्यक्त करने की झूठ है हमारे प्रजातंत्र में। आप क्रिकेट की कमेंट्री करने जा रहे हैं, ये क्यों? वो भी भारत, ये भी एक फिल्म के प्रचार के लिए है। ये कौन सी फिल्म है? ये अपनी फिल्म यही शमिता जी, क्योंकि ये ध्वनि से संबंधित है, साउंड से संबंधित है, आवाज से संबंधित है। तो बाल्की ने सोचा कि क्यों ना अगर आप एक कमेंट्री करें, क्योंकि वर्ल्ड कप एक बहुत ही एक प्रचलित आइटम है और इवेंट है, और अगर आप एक दिन कमेंट्री कर देंगे, वो भी जब भारत पाकिस्तान के साथ खेल रहा है तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा फिल्म का भी प्रचार हो जाएगा, तो उस पर अनुमति दे दी है। हालांकि आती नहीं है मुझे कमेंट्री। तो क्या खास तैयारी करने वाले? कुछ नहीं, अभी सुन रहा हूं, प्रतिदिन रोज क्रिकेट मैच देख रहा हूं कि जितने भी कमेंटेटर्स हैं कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं, और फील्ड पोजीशनिंग क्या है, गेंद कैसे फेंकी जाती है, कहां कौन दौड़ता है, किधर क्या है, कौन मिड ऑफ है, कौन मिड ऑन है, सब कुछ सीखना पड़ रहा है। तो आपने कुछ खास तैयारी की है? भारत और पाकिस्तान की अभी तक तो नहीं की, लेकिन भारत और पाकिस्तान की पूरी टीम पढ़ ली है, क्योंकि कई नए चेहरे जी हाँ, बड़े नए चेहरे हैं। थोड़ा सा मन के अंदर भय भी है,
क्योंकि चाहने वाले उधर के भी हैं, इधर के भी हैं। अब कमेंट्री करते समय तो हमें ऐसा लगेगा कि भारत जीते, लेकिन कमेंटेटर्स जो हैं उनको न्यूट्रल होना पड़ता है। थोड़ा सा कष्ट होगा, लेकिन देखिए क्या होता है। नहीं, हर कमेंटेटर न्यूट्रल नहीं होता। ऐसा सुना गया है कि उनको ब्रीफिंग ऐसी दी जाती है कि आपको न्यूट्रल होना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि आप कमेंटेटर में कैमियो की भूमिका में रहेंगे, क्या आप पूरे दिन कमेंट्री करेंगे? ये अभी इसका पूरी तरह से मुझे पता नहीं है, लेकिन जो भी होगा पूरे दिन तो शायद नहीं कर पाऊंगा। मैं एक छोटी सी भूमिका निभाऊंगा वहां। आप खुद वहां पे मौजूद होंगे? शायद वहां नहीं जा पाऊं, लेकिन आजकल सैटेलाइट द्वारा ये कमेंट्री हो जाती है, तो शायद मैं भारत से ही कर पाऊं। आप भारत से ही कमेंट्री करेंगे। आपने कहा कि आप फील्ड पोजीशनिंग वगैरह समझ रहे हैं जी, तो कौन कौन सी फील्ड पोजीशनिंग आपने अभी तक समझ ली है? सर साधारण चीजें जो है वो तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि हम सब भारतवासी क्रिकेट से प्रेम करते हैं। लेकिन किसी ने क्यों वहां मारा और क्यों इस तरफ मारा, या बॉलिंग किस तरह से पड़ी, ये जो बारीकियां हैं इसके बारे में हमको ज्ञान नहीं है। आपने किसी से स्पेशल ट्रेनिंग या किसी से नहीं, अभी घोषित हुआ है, तो बस अब शुरू करूंगा मैं ट्रेनिंग। आप स्पेशल ट्रेनिंग लेंगे इसके लिए? कुछ लोगों से मिलूंगा, बात करूंगा उनसे। क्रिकेट में तो आपके कई सारे दोस्त हैं, कई सारे मित्र हैं। हाँ, जो क्रिकेट के कई सारे सितारे हैं, आप व्यक्तिगत तौर पे उनको जानते हैं, चाहे सचिन तेंदुलकर हो। हाँ जी, लेकिन अब लोग महान लोग हैं, व्यस्त रहते हैं, और क्रिकेट टीम तो ऑस्ट्रेलिया में है, तो बातचीत नहीं हो पाएगी। लेकिन देखिए कुछ मैनेज करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये वर्ल्ड कप सचिन तेंदुलकर के बिना खेला जाएगा। जी हाँ। तो क्या आप उनको मिस करेंगे इस वर्ल्ड कप के अंदर? अब देखिए, इतने महान वो एक खिलाड़ी हैं, और किसी भी स्तर पर जाकर के उनकी जो कमी है वो हमेशा महसूस रहेगी। लेकिन ये जीवन है, संसार है, इसमें बढ़ते रहना चाहिए। हर जमाने में महान शक्तियां आती हैं, फिर वो अपना काम करके निकल जाती हैं पीछे, और हर व्यवसाय में ऐसा होता है। तो हाँ, मिस तो करेंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो नई पीढ़ी अब जो कमान संभाल रही है वो भी हमको विजयी करेगी। बॉलीवुड में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है जिसको हमने AIB के तौर पर देखा, नॉकआउट, जिसमें बॉलीवुड की टॉप मोस्ट हस्तियां बड़ी एब्यूजिव लैंग्वेज में बात करती हैं एक दूसरे से। गाली गलौज तो नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, कमिंग बैक टू फिल्म्स, क्रिकेट कमेंट्री की बात हो गई, शमिताभ की बात हो गई। ऐसा सुनने में आ रहा है कि आर बाल्की इस फिल्म में आपने और रेखा जी ने एक साथ काम नहीं किया, मतलब आपके और डायलॉग शेयर नहीं हुए। लेकिन आर बाल्की जी एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं जिसमें आपको और रेखा जी को साथ में कास्ट करने वाले, क्या ये सही है? मुझे तो अभी तक इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा होगा तो हाँ, अवश्य क्यों नहीं काम करेंगे इस फिल्म में। क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री से बेस्ड है, इसलिए बहुत से कलाकार हैं इसमें जो अपने व्यक्तिगत रूप में है, निजी जीवन में है, वो अपने आप को ही प्ले करते हैं। तो उसमें चाहे रोहित शेट्टी हो, करण जौहर हो, राकेश मेहरा हो, महेश भट्ट हो, बोनी कपूर हो, सब के सब ने अपनी भूमिका निभाई इसमें, एज बोनी कपूर या महेश भट्ट, सब लोग हैं इसमें। जी जी। अभिषेक ने भी एक छोटी सी भूमिका निभाई। वो अभिषेक, दरअसल हम लोग एयरपोर्ट पर शूटिंग कर रहे थे, अभिषेक जी विदेश से आ रहे थे, तो ऐसे ही कैमरा के सामने जैसे गुजर गए वो, तो मैंने कहा चलिए मैं भी आ गया फिल्म में। That's all. आर बाल्की की फिल्म में वैसे अभिषेक और आपकी जोड़ी काफी अच्छी लगती है। हाँ, वो हमेशा कुछ नया करने की सोचते हैं, अलग अलग तरह की कहानियां लाते हैं, किरदार पेश करते हैं, और यही उनकी खूबी है। बड़ा अच्छा लगता है जब वो एक नई सोच लेकर के आते हैं, और इस फिल्म में भी ऐसे ही एक सोच है। अब देखना है कि किस तरह आप लोग उसका अनुमान लगाते हैं। नहीं, आपकी फिल्म होगी तो हमको लगता है कि एक स्टेटमेंट है ये, एक उनकी तरफ से। उनकी हर फिल्म एक नया स्टेटमेंट छोड़ के जाती है, और ये चाहे वो चीनी कम हो, चाहे वो पा हो जी, और उम्मीद करेंगे कि शमिताभ भी ऐसी ही हो। बिल्कुल सर, अगर हम बात करें तो बॉलीवुड में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है जिसको हमने AIB के तौर पर देखा, नॉकआउट, जिसका एक शो भी हुआ और उसको YouTube पे भी डाला गया, जिसमें बॉलीवुड की टॉप मोस्ट हस्तियां बड़ी एब्यूजिव लैंग्वेज में बात करती हैं एक दूसरे से, और उसका बकायदा शो का प्रसारण भी हुआ YouTube पर। और ये शो मुंबई के अंदर हुआ, जिसमें करण जौहर, सोनाक्षी सिन्हा, दीपिका पादुकोण, अर्जुन कपूर, रणबीर सिंह, ये लोग बकायदा शामिल हुए। तो क्या आप इस एब्यूजिव लैंग्वेज के शो को, जो एक अमेरिकन शो की तर्ज पे बना हुआ है, इसको आप स्वीकार करते हैं कि बॉलीवुड में परंपरा? मैं क्षमा चाहता हूं, मैंने देखा नहीं है,
कुछ लोगों से ऐसे सुना कि इस तरह की कुछ बात हो रही, लेकिन मैंने अभी देखा नहीं तो मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। लेकिन गाली गलौज तो नहीं होना चाहिए। आप व्यक्तिगत तौर पर गाली गलौज का समर्थन नहीं करते? नहीं, मैं तो नहीं करता हूं। और यदा कदा कभी फिल्म में कहना पड़ जाता है तो अगर वो किरदार इस तरह का है तो फिर उसको तो करना पड़ता है सेंसर बोर्ड के लिमिटेशंस के अंदर। इस फिल्म में भी कुछ डायलॉग काटे गए हैं? नहीं, एक जगह थी शायद जहां पर सेंसर को लगा कि ये शब्द नहीं होना चाहिए तो उसको हमने हटा दिया है। नए सेंसर बोर्ड को लेकर भी कहीं काफी कंट्रोवर्सी हुई है कि जी, हम पढ़ते रहे अखबारों में। लेकिन देखिए, हर बार जब ऐसा होता है तो लोग समझते हैं कि इसमें कुछ राजनीतिक मुद्दा एक बन रहा है। मैं ऐसा मानता हूं कि ये सरकार को अधिकार है कि वो किसे नियुक्त करे। आप बहुआयामी शख्सियत के धनी हैं। आपने प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता अभियान में भाग लिया है। आप स्वच्छता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर्स में से एक हैं। और क्या कुछ करने जा रहे हैं आप मोदी जी के साथ? टीबी हारेगा, देश जीतेगा, ये एक नया अभियान शुरू किया है। महाराष्ट्र से शुरू हुआ ये। आपका मैंने सुना गर्ल चाइल्ड के ऊपर उसके सेव द गर्ल चाइल्ड, उस पर भी हम यूनाइटेड नेशंस एम्बेसडर के तौर पे हमें गर्ल चाइल्ड के लिए हम काम करते हैं। और अभी अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक घोषणा की है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसमें भी हम काम करेंगे। दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं। जी जी, आपका क्या टेक है? सर, राजनीति से मेरा कोई लेना देना है नहीं। और देश के एक नागरिक के तौर पर, देश के एक नागरिक की हैसियत से इतना मेरी रुचि नहीं है सर। जो जनता चाहेगी वही राज करेगा। हमने सुना आप अपनी आत्मकथा लिखने जा रहे हैं। ना ना ना, बिल्कुल गलत सुना आपने। कोई इरादा नहीं? नहीं, ऐसा कुछ लिखने लायक है ही नहीं कुछ, तो क्या लिखेंगे। आज चलते चलते शमिता फिल्म क्यों देखी जाए? तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी है भारतीय सिनेमा के ऊपर। मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत ही खूबसूरती से आर बाल्की ने जो बात कहनी चाहिए वो भी कह दी है, जो नहीं कहनी चाहिए या जो नहीं कही जाती हैं उनका भी आपको एक उदाहरण मिलेगा उसमें। पहली बार किसी की आवाज जो है वो किसी दूसरे एक्टर के ऊपर जाएगी, क्योंकि आवाज हमारी धनुष पे जा रही है और वो किस तरह उसको परफॉर्म करेंगे वो देखने लायक था। क्योंकि चेहरा बदल जाता है, मुद्राएं बदल जाती हैं, तो उसके अनुसार फिर से डब किया। तो काफी इसमें अलगाव रहा और थोड़ी काफी मेहनत भी रही। आखिरी सवाल, आपने फिल्म की फीस नहीं ली, क्यों? सर, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जहां पर अच्छा लगता है काम करने में। मैंने संजय लीला बंसाली से भी पैसे नहीं लिए ब्लैक पे काम, क्योंकि मुझे लगी कि वो बहुत अच्छा किरदार उन्होंने मुझे दिया है। ये हॉलीवुड की फिल्म थी ग्रेट गैट्सबी, उसमें एक छोटी सी भूमिका थी, उसमें भी हमने नहीं लिया। तो कभी कभी ऐसा अवसर आ जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अमिताभ बच्चन जी हमारे साथ, जो नए किरदार के साथ शमिताभ में है, लेकिन उनका नया किरदार हमको और देखने को मिलेगा भारत और पाकिस्तान के मैच के अंदर, जब वो कमेंट्री करेंगे इस मैच के लिए, खासकर अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए। तो हमारी खास मुलाकात में आज इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।